हमारे देश भारत से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से हज यात्रा करने के लिए लाखों मुसलमान सऊदी अरब जाते हैं, जिससे अरब प्रशासन को हजारों करोड़ की कमाई भी होती है। फिर भी वहां जाने वाले यात्रियों की मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, जिसे लेकर इस बार सऊदी अरब सरकार और प्रशासन की खूब खिंचाई की जा रही है। भीषण गर्मी से हज यात्रियों की हो रही बेहिसाब मौतें और वहां से आ रही तस्वीरें दिल दहला देने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक हज यात्रा का समापन 2-3 दिन पहले हो चुका है, लेकिन अभी तक वहां गए यात्रियों की मौत की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। खबरों की माने तो अब तक हज को गए 900 से ज्यादा यात्रियों की मौत हो चुकी है। कई वीडियोस में तो सड़क किनारे ही लोगों की लाशें पड़ी दिखाई दे रही हैं, जो सऊदी प्रशासन की नाकामी की गवाही दे रही है। कहा जाता है कि यहीं पर हर मुसलमान अपने परवरदिगार के दर्शन करने आता है। मक्का मदीना में हज करने वालों को बड़ा खुशनसीब भी माना जाता है। लेकिन क्या कहेंगे जब हज को जाने वाले यात्रियों की अचानक मौत होने लगे, वो भी प्रशासन के बद इंतजामी और नाकामी की वजह से। जी हाँ, आप जानकर हैरान होंगे कि 3 दिन पहले समाप्त हो चुकी हज यात्रा के दौरान इस साल 900 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब सरकार की अव्यवस्थाओं और मिसमैनेजमेंट के चलते इस साल 900 से ज्यादा यात्रियों की मौत हो चुकी है। ऐसे में लोग ये जानना चाहते हैं कि सऊदी अरब जाने वाले हज यात्रियों से उस देश को कितनी कमाई होती है। पहले हम ये जान लेते हैं कि हर साल आखिर कितनी बड़ी संख्या में मुसलमान हज यात्रा के लिए जाते हैं और उनका खर्च कितना आता है। रिपोर्ट की माने तो पिछले साल करीब 83 लाख लोग हज यात्रा पर गए थे। इनमें से 60 लाख से ज्यादा लोग मुसलमानों के धार्मिक तीर्थ यात्रा स्थल उल उमरा भी गए थे। बीते दशक की बात करें तो हर साल औसतन 25 लाख लोगों ने हज यात्रा की है, जो कि साल में बस एक ही बार होती है। पूरे साल आप हज करने नहीं जा सकते। दूसरी बात यह है कि हज को जाने के लिए हर देश का एक कोटा तय होता है। उसी कोटे के हिसाब से लोग हज यात्रा पर जा सकते हैं। आंकड़ों की माने तो इस बार हज यात्रा को जाने वाले 80% यात्रियों ने उमरा की यात्रा भी की है, जो पहले के मुकाबले दोगुनी है। वहीं हज यात्रियों को लेकर सऊदी प्रशासन की उम्मीद है कि अगले साल तक उनकी संख्या 1 करोड़ के पार कर जाएगी। अब हम आते हैं हज यात्रा से होने वाले सऊदी अरब की कमाई पर। पिछले साल सऊदी अरब को हज यात्रा से 12 अरब डॉलर की कमाई हुई थी। इंडियन करेंसी में ये रकम करीब 77,000 करोड़ रुपए बनती है, जबकि इस साल सऊदी अरब जाने वाले 80 लाख तीर्थयात्रियों ने करीब 23 अरब डॉलर की रकम वहां के लिए खर्च की है। आसान भाषा में आपको समझाएं तो अगर कोई शख्स भारत से हज यात्रा के लिए जाता है तो उसका प्रति व्यक्ति खर्च 2.5 से 3 लाख तक आता है। लेकिन ये पूरा पैसा सऊदी अरब की कमाई है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। मक्का चेंबर ऑफ कॉमर्स का अनुमान है कि बाहरी मुल्क से आने वाले मुसलमानों का हज यात्रा करने पर करीब 3 लाख रुपए का खर्च बैठता है, जबकि घरेलू तीर्थ यात्रियों का खर्च करीब 1 लाख रुपए आता है। मक्का प्रशासन की माने तो अलग अलग देश से आने वाले यात्रियों का खर्च अलग अलग ही होता है। जैसे ईरान से अगर कोई हज करने जाता है तो उसका खर्च 3,000 डॉलर के आसपास होता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमानों के लिए भी लगभग इतना ही खर्च पड़ता है। और अगर हम कोटे की बात करें तो सबसे ज्यादा हज का कोटा इंडोनेशिया के पास है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है। उसके बाद भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के पास हज यात्रा को जाने वाले यात्रियों के लिए सबसे बड़ा कोटा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब सऊदी अरब सरकार को तेल के बाद दूसरी सबसे बड़ी कमाई का हिस्सा हज यात्रा से आता है, तो क्यों वो अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं करती? क्यों भीषण गर्मी में हज यात्रियों को मरने दिया जा रहा है? क्यों हज को जाने वाले यात्रियों की लाशों को सड़कों पर लावारिस छोड़ा जा रहा है? कौन है इसका जिम्मेदार? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।